दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं मेरे पास एक टेरेस गार्डन है और यहाँ पर मैं गार्डनिंग करती हूँ। मेरे पास तो जो ज़मीन की मिट्टी है वो नहीं है, इसीलिए मैं कंटेनर में ही यानी कि पॉट में ही प्लांट्स को लगाती हूँ, खाद देती हूँ, फर्टिलाइज़र देती हूँ और केयर करती हूँ। लेकिन मेरे ऐसे भी कई सारे दोस्त हैं जिनके पास गार्डनिंग करने के लिए जगह नहीं होते हैं और पॉट को ख़रीदना, सॉइल को ख़रीदना बहुत ही झमेला की बात होती है। इसीलिए मैं उन सब के लिए आज की ये वीडियो बना रही हूँ कि आप बिना सॉइल के, बिना कंटेनर के गार्डनिंग कर सकते हैं। और इस तरह प्लांट लगाने से आपका जो शौक़ है प्लांट की वो भी पूरा हो जाएगा और आपके पास भी एक छोटा सा गार्डन भी होगा। तो मैं आज मेरे गार्डन से कुछ कटिंग्स को लेकर जा रही हूँ जो बिल्कुल आसान तरीके से पानी में आप उगा सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं वही आज की वीडियो में आप सबके लिए मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो की टॉपिक है आप किस तरह से प्लांट को पानी में ग्रो कर सकते हैं, जो बहुत ही इजीली है। आप लोग ज़रूर इस तरह से प्लांट को लगाकर आपके घर की बैल्कनी में, विंडो में या घर के किसी कोनों में एक छोटा सा गार्डन तैयार कर सकते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की टॉपिक तो आप सबको पता ही चल गया है। जी हाँ, आज की वीडियो की टॉपिक है पानी में आप किस तरह से प्लांट्स की कटिंग से न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं, जिसको लगाना बहुत ही इजी है और किस तरह की प्लांट को आप पानी में ग्रो कर सकते हैं और इन सब प्लांट्स की क्या नाम है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स की जो नेम है वो छूट जाएगी और किस तरह से आपको ग्रो करना है पानी में वो भी आप नहीं जान पाएंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ढेरों सारे कटिंग्स को लाई है मेरे गार्डन से। अब मैं एक एक के नाम बताऊंगी और उसको किस तरह से आप पानी में ग्रो करेंगे वो तो बताऊंगी। इस टाइप के जो प्लांट्स है इसको आप बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं बिना मिट्टी के। और इस टाइप्स के प्लांट्स को अगर आप आपके घर के किसी कोनों में रखते हैं तो आपके घर के जो दूषित वातावरण है वो प्यूरीफाई हो जाते हैं। इसीलिए इस टाइप के प्लांट्स को आप सिलेक्ट कीजिए जो इंडोर में बहुत ही बढ़िया लो सनलाइट में और बिना किसी खाद या मिट्टी के इजीली ग्रो हो जाते हैं और इसको ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ पानी को आपको बदलना पड़ता है 3-4 दिनों के बाद। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं और कुछ भी इसको ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है। और इस टाइप के प्लांट्स को आप प्लास्टिक के बोतल में या कांच के बोतल में या कांच के ग्लास में भी ग्रो कर सकते हैं, जो बहुत ही इजीली आपके घर में ग्रो हो जाएगी। तो पहली प्लांट है ये एरेलिया। तो इसको मैं आप सबके सामने पानी में ग्रो करके दिखाऊंगी और इसका जो रिज़ल्ट होते हैं यानी कि प्लांट को ठीक ठाक रहने के लिए जो रूट्स की ज़रूरत होती है वो किस तरह से ग्रो करते हैं वो मैं आप सबको अपडेट इस वीडियो में ही दिखाऊंगी। तो ये एरेलिया प्लांट बहुत ही अच्छी तरह पानी में ग्रो हो जाते हैं और अगर पानी में रहते रहते बहुत दिन हो जाते हैं और प्लांट्स बहुत ही बिग साइज़ के हो जाते हैं, तब आप इसको पॉट में मिट्टी डालकर आपके जो घर के बाहर जगह है वहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपकी जो बाहर का लुक है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। तो कटिंग से आप इस तरह के प्लांट को तैयार भी करके पानी में फिर आप पॉट में लगा सकते हैं, ये भी एक तरीका होते हैं। तो चलिए अब इसको लगा देते हैं पानी में। तो मैंने इसके नीचे जो लीव्स थे उसको हटा दिए है 1 से 1.5 इंच छोड़कर। तो अब मैं इसको, ये देखिए ये कांच के ग्लास है,
इस पर मैं नॉर्मल पानी जो होते हैं उसको डालकर, ये देखिए ऊपर से मैं 1 से 1.5 इंच छोड़ दूँगी। इतना तक ही आपको पानी देना है। और इसके बाद मैं इस एरेलिया की जो कटिंग है इसको इस तरह से बस रख दूँगी पानी में। पानी में रहेगा तो इस कटिंग की जो लीव्स है वो एकदम तरोताज़ा रहेगी, एक भी पत्ते सूख नहीं जाएगा। और दोस्तों कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, देखिए मैंने यहाँ पर कांच के ग्लास ली है। तो आपके पास अगर कांच के ग्लास ना हो तो आप प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं और कांच की बोतल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है। इस तरह से कटिंग को लेकर पानी में डुबो कर रखिए तो देखेंगे आपके पास ये कटिंग बहुत दिनों तक अच्छी रहेगी। और एक ही कंडीशन है कि आपको हफ्ते में 1 बार करके इसको पानी जो है ग्लास में अभी वो चेंज करना पड़ेगा। वो अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो आपके जो कटिंग है वो गल भी सकते हैं। ये सावधानी आपको सिर्फ बरतना पड़ेगा, तो आपके प्लांट की जो कटिंग है वो अच्छी रहेगी। तो दोस्तों इस एरेलिया प्लांट को इस तरह से मैंने पानी में ग्रो कर दी। देखिए इस तरह से लगाकर अगर आप किसी भी टेबल टॉप में रखते हैं तो देखने में कितने अच्छे लगते हैं ये जगह। ये देखिए इस कॉर्नर में अब मैं रख देती हूँ। तो अब चलिए नेक्स्ट प्लांट की तरफ। और मेरे नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। ये मैंने और एक ग्लास ले ली है ऊपर से कुछ जगह छोड़कर। और ये है मेरे स्पाइडर प्लांट जो बहुत ही अच्छे एयर को प्यूरिफाई करते हैं। अगर आप इसको इंडोर में रखते हैं तो आपके जो घर के दूषित वातावरण है उसको प्यूरिफाई कर देते हैं। और इस प्लांट को इंडोर साइड में आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। और नासा भी रेकमेंड करते हैं इस स्पाइडर प्लांट को इंडोर में लगाने के लिए। तो देखिए मेरे ये जो कटिंग मैंने लाई है कितनी हेल्दी है। और अभी तो हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है तो बारिश के पानी से इसकी जो लीव्स है बहुत ही क्लीन है। ये जो स्पाइडर प्लांट है इसको मैंने मदर प्लांट की रनर से कट कर लाई है। तो यहाँ पर 4-5 एक ही साथ प्लांट्स है। तो मैं इसको पानी में इस तरह से सिर्फ डुबो कर रखूँगी। तो कुछ ही दिनों में इसकी रिजल्ट्स आप लोग देख पाएंगे कि इसके रूट्स बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाते हैं। मैंने पहले भी इस तरह से मेरे जो सूखे हुए स्पाइडर प्लांट थे उसको मैंने बचाई थी। सिर्फ पानी में देने से ही मेरे मरते हुए प्लांट पूरे ज़िंदा हो गए थे। तो वो वीडियो मैंने आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो स्पाइडर प्लांट को भी मैंने लगा ली है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्लांट की बारी है। और मेरे नेक्स्ट प्लांट के लिए मैंने ग्लास ले ली है और इनमें पानी भी डाल दी है। तो मेरे नेक्स्ट प्लांट है ये मनी प्लांट। तो ये है वेरीगेटेड मनी प्लांट, इसको फोटोज़ भी कहते हैं। तो ये भी बहुत ही बढ़िया पानी में ग्रो हो जाते हैं। मैंने और भी 2-3 बटल में इस प्लांट की कटिंग को लगाई है तो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है। दोस्तों मैं जो भी आप सबके साथ इस तरह की वीडियो शेयर करती हूँ वो मैं एक्सपीरियंस करके फिर आप सबसे शेयर करती हूँ और उसके प्रूफ आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो इसको भी मैंने लगा ली है। तो इस तरह से मैंने सारे कटिंग्स को लगाऊंगी। और ये है सिंगोनियम। ये प्लांट भी बहुत बढ़िया इंडोर साइड में ग्रो करते हैं और पानी में तो बहुत ही बढ़िया चल जाते हैं लॉन्ग टाइम तक। और बहुत बड़ी होने के बाद आप इसकी जो रूट्स बिग साइज़ के हो जाते हैं उसको थोड़ा कट कर दीजिएगा। और प्लांट की हाइट भी जब बड़े लंबे हो जाएंगे तो उसको भी कट करके और भी ढेरों सारे पॉट्स को तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये। और पानी में तो 100% चल जाएगी और कुछ दिन के बाद इनमें बहुत ही बढ़िया रूट्स भी ग्रो होगी और न्यू लीव्स भी ग्रो होगी। तो अगर आपके पास इस तरह के जार है ग्लास के तो आप ग्लास के जार में भी लगा सकते हैं कोई भी कटिंग, तो बहुत ही बढ़िया ग्रो होगी। तो ये बिग साइज़ के जार है इसलिए मैं इसमें ये जो बिग साइज़ की कटिंग है मेरे ड्रेसिना की इसको लगाऊंगी।
और इसकी तो कटिंग से बहुत ही बढ़िया प्लांट ग्रो हो जाते हैं। आप इसको ग्राउंड में भी लगा सकते हैं और पानी में भी बहुत ही बढ़िया ग्रो होते हैं। तो पहले मैं इसको पानी में रूट्स की ग्रोथ होने के बाद इसको पॉट में शिफ्ट कर दूंगी मिट्टी लगाकर, क्योंकि मुझे इसकी और 2 पॉट तैयार करनी है इसलिए। तो ये देखिए मैंने इसको भी पानी में ग्रो कर दी है और कुछ ही दिनों की बात है इसकी नीचे से रूट्स ग्रो हो जाएगी। मैं आप सबको अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी, इसी वीडियो में दिखाऊंगी 7 दिनों के बाद की वीडियो। तो अब चलिए नेक्स्ट कटिंग की तरफ। और मेरे नेक्स्ट कटिंग है ये कोलियस। कोलियस की किसी भी जगह से आप पिंचिंग करके यानी कि कटिंग करके पानी में ग्रो कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाएगी। मैंने गार्डन से इस कटिंग को लेकर आई है। और दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है कि सामने ही विंटर सीज़न आ रहे हैं, तो विंटर सीज़न में ये जो कोलियस है इसकी डॉर्मेंसी पीरियड चलते हैं, तो उसको सेव करने के लिए आप इस तरह से कटिंग से पानी में न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो बाहर की जो लो टेम्परेचर है तो इस प्लांट के ऊपर नहीं पड़ेगी, तो प्लांट भी सेव हो जाएगा और आपके रूम डेकोरेशन भी हो जाएगी और अगले साल के लिए प्लांट बचकर भी रह सकेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया पानी में ग्रो होने वाला प्लांट है। तो मैंने एक ही प्रोसेस से ये जो क्रोटन है इसको लगाई है ग्लास के पानी में, और ये जो एग्लोनिमा है इसको भी लगाई है, और ये जो पर्पल हट है इस प्लांट को भी मैंने इसी तरह से ही लगाई है। और बाकी रहा ये फिलोडेंड्रन, और इसको भी मैंने इस तरह से लगाई है। अगर आपके पास कांच के ग्लास ना हो तो आप इस तरह प्लास्टिक के बॉटल में भी लगा सकते हैं। और पेटिलेंथस भी बहुत ही बढ़िया पानी में ग्रो हो जाते हैं। इसकी भी एक कटिंग को लगाई है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और ये है जो स्मॉल वैरायटी के स्नेक प्लांट है वो इसके भी कटिंग को लगाई है। तो ये देखिए मैंने सारे कटिंग को पानी में लगा दी है। तो आप भी इस तरह की प्लांट को पानी में ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाते हैं। और इसके अपडेट मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी 10 से 12 दिन के बाद। और दोस्तों एक बात कि 4 से 5 दिन के बाद मैं इन सभी पॉट के यानी कि ग्लास के पानी को 4 से 5 दिन के बाद बदल दूंगी। ये करना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही देखेंगे आपके प्लांट के जो कटिंग है उनमें से बहुत ही अच्छी तरह से रूट्स ग्रो होगी। अगर दोस्तों आप इस पॉट के पानी को नहीं बदलते हैं तो आपके जो कटिंग्स है वो गल भी सकते हैं, इसीलिए ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इन सभी प्लांट्स की अपडेट को लेकर, और तब तक आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जुड़े रहिए। मैं अभी दिखाऊंगी इसी वीडियो में ही उसकी अपडेट। तो दोस्तों मैं फिर से लौट कर आई हूँ उसी प्लांट की अपडेट दिखाने के लिए जिसको मैंने पानी में कटिंग से थ्रू ग्रो की थी। और मैंने कही थी कि 10 से 12 दिन के बाद आऊँगी, लेकिन मैं आफ्टर 7 डेज़ के बाद ही चली आई हूँ क्योंकि इसकी ग्रोथ मुझे देखने को मिले है। तो मैंने सोची कि क्यों ना आप सबसे वो शेयर कर दूँ। तो चलिए मुझे किन किन प्लांट की ग्रोथ देखने को मिले हैं मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छी मुझे सक्सेस मिलते हैं इस तरह की कटिंग पानी में ग्रो करते हुए। और इस तैयार की गई कटिंग को मैं अगर चाहती हूँ तो गार्डन में भी पॉट में लगा सकती हूँ। ये देखिए पहला है ये ड्रेसिना, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। 2 रूट्स बहुत ही अच्छे ग्रो हुए हैं और नीचे से भी बहुत ही छोटे छोटे रूट्स ग्रो हुए हैं और इसकी लीव्स भी देखिए काफ़ी ग्रोथ पे है। और इसके बाद आता है ये पर्पल हट की, इसकी भी ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया है। और ये 7 दिनों में ही मुझे मिली है इसकी ग्रोथ। तो कभी कभी ज़्यादा दिन लगते हैं तो कभी कभी बहुत जल्द ही हो जाते हैं। और ये देखिए मेरे सिंगोनियम की कटिंग बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं
और ये न्यू लीव्स ग्रो हो रहे हैं। और इसकी भी देखिए कितनी अच्छे फिलोडेंड्रम ग्रोथ है, इसकी नई एक लीव भी निकल रहे हैं और रूट्स भी ग्रो हुए हैं। और ये है मेरे स्पाइडर प्लांट, इसकी भी देखिए कितनी अच्छी रूट्स ग्रो हुए हैं। तो इस तरह से आप पानी में भी इस तरह की प्लांट को ग्रो कर सकते हैं जो बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाते हैं बिना मिट्टी और पॉट के अलावा। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो मैं फिर से इसे इसी तरह ही रख दूँगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी कटिंग के थ्रू पानी में न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपके इंडोर साइड में ये सब प्लांट ग्रो हो जाएगी, तो बिना किसी झंझट के। तो ये देखिए छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए, छोटा हो लेकिन एक पौधे को रोज़ अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो के साथ, न्यू किसी टॉपिक को लेकर। तो तब तक के लिए चलते हैं। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।